अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज मैंने फ़ाइनली जी रिसेप्शन पे कॉल की। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स, सारे पिछले व्लॉग्स देखे हो, पुराने नहीं सारे ये पिछले दिनों के व्लॉग्स देखे हो, तो मैं जी क्वारंटीन में हूँ और होटल में हूँ। तो आज ना मैंने रिसेप्शन पे कॉल की और उनको मैंने कहा कि मुझे जो है ना वो कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हमें 8-10 पेजेस का दिया था ना, जिन पे सारी मतलब लिखा हुआ था, सब कुछ डिटेल्स थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि आपको कोई भी चीज़ इस तरह की चाहिए हो तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके और आप वो हमें कह सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो हम लोग अब जब आए हैं ना, तो हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। और इवन कि वॉशिंग लिक्विड भी मैंने इनको कहा था लेकिन इन्होंने नहीं दिया। आपको मैंने बताया था कि टॉयलेटरीज़ भी कोई नहीं इन्होंने ऐसी दी, वो हमने ख़ुद मंगवाई थी। तो ये चीज़ें मैंने कहा चलो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्योंकि पहले तो आपको 2 दिन 3 दिन समझने में ही लग जाते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे करना है। तो खैर अभी मुझे इनकी समझ अच्छी तरह आ गई है। तो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा मुझे ब्रश चाहिए, उसके अलावा मुझे वाइप्स चाहिए और मुझे डिसइंफेक्ट कोई स्प्रे भी चाहिए। तो ये जी इन्होंने फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज इनको भी हम पे कोई तरस आ गया, इन्होंने हमें दे दी। और हमारा जो सामान है ना, जो मैं अपना लेके आई हूँ, मैंने एक्चुअली सामान जो है वो ज़्यादा बनाया था, ज़्यादा बैग्स मैंने बनाए थे ज़्यादा वेट के साथ। लेकिन मुझे टिकट जो है ना वो कतर एयरवेज़ की लेनी पड़ी, क्योंकि मैंने स्कॉटलैंड डायरेक्ट आना था, मैंने लंदन नहीं जाना था। तो इस वजह से उनका लगेज का जो वेट है ना वो बहुत कम था और आधे से ज़्यादा सामान बिल्कुल लास्ट डेज़ में मैं बिल्कुल ही निकाल के रख के आ गई। और इस वजह से अब मेरे पास बहुत ही थोड़ा सामान है और ये चीज़ें मैं नहीं लाई। इवन कि मैं शैम्पू कंडीशनर कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने ये सोचा था कि वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, तो मैं क्यों इतना सामान उठा के जाऊँ, मैं वहीं से पहुँचूँगी इंशाल्लाह तो सब कुछ ले लूँगी। तो वाइप्स भी हमारे पास नहीं थी और बैग खोलना, बैग से सैनिटाइज़र या कुछ भी निकालना, थोड़ा बहुत तो था लेकिन कुछ भी निकालना बहुत हेक्टिक होता है यहाँ पे। तो मैंने यही बस सोचा हुआ था, हम दोनों ने बल्कि यही सोचा हुआ था कि अपने घर जाके बड़े वाले बैग्स खोलेंगे। और जो हैंड कैरी है, छोटा बैग है जिसमें थोड़े से कपड़े हैं, तो वो बस हमने ओपन कर लिए थे। एक दिन मैंने मेडिसिन के लिए भी ओपन कर लिया था, तो बस वही हम ज़्यादातर उसी में ही सामान रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ बड़ा बैग जो है ना वो हम बिल्कुल छेड़ भी नहीं रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग और इतने दिन मैं टिश्यू पेपर से सारा साफ़ कर रही थी, कपड़ा वगैरह भी कोई नहीं था हमारे पास। तो अभी जो है ना वाइप्स मिलने की वो खुशी थी मुझे कि मेरा दिल चाह रहा था मैं सारा रूम चमका दूँ, और मैंने ऐसे ही किया। मैंने सारी टेबल साफ़ की। मुझे वैसे भी इस तरह के रूम जो है ना, मतलब गंदा तो मैंने बिल्कुल रखा ही नहीं है। अब छोटा रूम है, उसमें चीज़ें बिखरी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि एक साइड पे उन्होंने अपना सामान रख लिया था, इस साइड पे मेरे बेड की साइड पे, और इस साइड पे मैंने रख लिया था। और कबर्ड्स तो इतनी बड़ी है ही नहीं कि उसमें कोई बैग या कोई चीज़ जाए, बहुत छोटी सी कबर्ड है। और उसमें भी आयरन स्टैंड रखा हुआ है, आयरन रखी हुई है, और कुछ हैंग करने के लिए बस कपड़े रख सकते हैं आप। तो इस वजह से ये सामान हमारा सारा का सारा यहीं पे आप देख रहे हैं रखा हुआ है। और रूम इतना बड़ा है ही नहीं, नॉर्मल साइज़ का है, छोटा सा नॉर्मल साइज़ का रूम है, तो इसलिए फिर हमने हाफ़ चीज़ें डिवाइड करके अपनी अपनी रखी हुई हैं। तो वैसे तो गंदा नहीं होता, डस्ट भी नहीं आती, लेकिन हाथ लगते हैं, खा रहे होते हैं हम, खाना वगैरह कुछ खाते हैं तो टिश्यू से हम फ़ौरन साफ़ कर लेते हैं। लेकिन वाइप्स के जो एक उससे क्लीन होते हैं ना, वाइप्स से, उसका तो मज़ा ही अपना है। तो आज जब आई तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से सारी क्लीनिंग कर लूँ। उसके अलावा लैपटॉप भी मैंने साफ़ किए, मोबाइल्स भी, जितने गैजेट्स एक्सेसरीज़ जितनी होती हैं वो भी साफ़ कर ली। यहाँ पे ना टीवी पे कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं आता, बस टीवी लगा हुआ होता है, हमें थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होती हैं, पता चल रहा होता है कि चलो थोड़ा सा ज़रा जैसे शोर होता है ना तो खामोशी का एहसास नहीं होता, अदरवाइज़ तो बिल्कुल ही बंदा पागल हो जाए। तो टीवी हमने बस सिर्फ लगाया हुआ होता है, बाकी देख रहे हो ना देख रहे हो, लेकिन बस टीवी यहाँ पे लगा होता है। अच्छा जी, ये है आज का लंच, और अब आप ये देखें आज क्या आया लंच में। तो मैं तो बॉक्स खोल के कितनी देर सोचती रही कि ये मैं कैसे खाऊँ, ये क्या चीज़ है। सिर्फ यही लंच था। फिर मैंने रिसेप्शन पे कॉल की, मैंने कहा मैंने तो सैंडविच सेलेक्ट किया था और ये आपने क्या भेज दिया है, मैं तो ये नहीं खा सकती। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं खा सकती, मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं आया, मुझे उसको देख के ही कुछ हो रहा है, मैं कैसे ये खाली टमाटर या ये कैसे खाऊं मैं। तो साइड डिश के तौर पे तो ये चीज़ खा लेते हैं आप, लेकिन सिर्फ ये आप लंच में कैसे खा सकते हैं। सुबह भी प्रॉपर नाश्ता नहीं हुआ, इस टाइम भी ये मिल रहा है, तो
नहीं खा सकते। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा चले हम सैंडविच भेजते हैं। 1 घंटे के बाद सैंडविच आया और अब आप सैंडविच देखें, इसको देख के तो मैं चुप करके बैठ गई, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या डाल के इन्होंने दिया है। आपको देखने में लग रहा होगा कोई चटनी वगैरह डाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल रूखा फीका टेस्टलेस। और उसके अलावा यह कि मतलब मेरे खाने का तो ये नहीं था। चीज़ का स्लाइस या कुछ भी होता है ना, तो वो मैं शौक़ से खा लेती हूँ। मैं बहुत कम खाने पे मुंह बनाती हूँ या मुझे पसंद नहीं आता, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको देख के तो मैं सोच रही थी इसको मैं खाऊँ कैसे। तो फिर यही बस मैं सोचती रही कि अब क्या करूँ क्या करूँ। तो जी इसको तो मैं देख रही थी और वीडियो बना रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ। सारा दिन भूखा रहना मेरे बस की तो बात है नहीं। यहाँ पे दिन इतने लंबे हैं, रात बहुत देर से होती है, 11-12 बजे जाके अंधेरा स्टार्ट होता है, अंधेरा होता है। फिर उसके बाद ना ये हुआ कि मेरे साथ जो हैं उनके जो हस्बैंड हैं ना, वो उनको चीज़ें देने आए थे, तो उन्होंने साथ कुछ चीज़ें भिजवा दी थी। तो उसमें एक बड़ा सा फुल साइज़ का रोल पराठा टाइप का भी था। तो उन्होंने कहा कि मरियम मैं तो ये वैसे भी इतना बड़ा नहीं खाऊंगी और मिल के कर लेंगे, क्योंकि हम यही कर रहे हैं, हम मंगवा लेते हैं, फिर किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो मिल बांट के इतना खा लेते हैं कि गुजारा हो जाए, कोई जान बची रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि ऐसा हाफ हम इसको खा लेते हैं ताकि दोनों का जो है ना वो गुजारा हो जाए यहाँ पे। तो उन्होंने फिर मुझे अपना जो है ना वो आधा पराठा रोल दिया। फिर मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ, मैंने सोचा चलो चाय के साथ मैं खा लेती हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आए थे कि आप अपने हस्बैंड को कहें डिलीवरी करा दें, मंगवा दें। और बहुत सारी बहनें मुझे कह रही थी कि हम भेज देते हैं, हमारे घर करीब है। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब आई हूँ ना 1-2 दिन में मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पेन इसलिए हो रहा था कि एक तो यहाँ का खाना भी, और दूसरा मैंने एक आध बार पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। इसलिए ना फिर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। मैं बिल्कुल बाहर का फूड जो है वो नहीं खा रही थी, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करें। और मैंने फिर उसके बाद शुक्र है कि मेडिसिन लेके आई थी, तो वो मैंने ली थी, फिर जाके मेरा स्टमक थोड़ा सा ठीक हुआ। आप ज़ाहिर है किसी भी नई जगह पे आते हो, मुल्क नया, हर चीज़ नई है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो सेम मेरे साथ भी वही हो रहा है। हालांकि पानी यहाँ पे ये आ रहा है, मिनरल टाइप का आ रहा है, तो ये पी रहे हैं। उसके अलावा बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंसान जो है वो स्टमक, पेट, इंसान की जो सेहत होती है वो थोड़ी सी ज़रा नई जगह पे आके डिस्टर्ब ज़रूर होती है। इसलिए मैं बाहर का खाना, डिलीवरी सब कुछ अवॉइड कर रही थी। अब ये हुआ आज के दिन जी, मैंने फिर डिसीजन लिया कि बहुत दिन हो गए हैं। वैसे उस्मान ने मुझे, जिस दिन मैं पहुंची थी ना, उस्मान ने मुझे उसी दिन ही अपना कार्ड दे दिया था कि कोई चीज़ मंगवानी हो, कुछ डिलीवर कराना हो, ग्रॉसरी में कुछ मंगवाना हो तो सोचे समझे बग़ैर फ़ौरन से मंगवा लेना, और जो है ना आराम से सुकून से यहाँ पे दिन गुजारना। और अगर कुछ चाहिए नहीं मंगवा सकती हैं तो मैं भिजवा दूँगा। लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रा वो हो गई थी, मैं अवॉइड कर रही थी कि नहीं ये हेल्दी फूड है, थोड़ा सा इन्होंने प्लान करके दे रहे हैं तो बस इसी में ही मैं गुजारा कर लूँगी। और फ़िलहाल देखती हूँ 2-3 दिन, फिर अगर हुआ तो मैं मंगवा लूँगी। लेकिन फिर जी मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं रहा कि मैं सिर्फ इसी फूड पे बैठी रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आज शाम को उस्मान जब फ्री होके आएंगे जॉब से, तो मैं उस्मान से कहूँगी कि उस्मान मुझे जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दें, ऐसी चीज़ें जो कि कभी भूख लग रही होती है आपको, या आपको खाना पसंद नहीं आता, या फीका खाना आता है, तो आप उसके साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं। तो ये मैंने आज लिया डिसीजन कि मैं उस्मान से आज फिर बात करूँगी कि मुझे भेज दें। और यहाँ पे मैंने आयरन बोर्ड जो है, आयरन स्टैंड जो है वो निकाला, आयरन जो है वो निकाली यहाँ पे, और मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि टाइम भी पास करना था। और मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ, तो जब आपको चेंज करने होते हैं, आपको ज़रूरत होते हैं, आप निकाल के पहन लेते हैं। तेरी आस ही दिल को बेशुमार बयां करूं कैसे, तेरा इंतजार है। और अब है जी रात के खाने का टाइम। अच्छा मैं आपको यहाँ पे खाना दिखा रही होती हूँ ना, तो आपको लगेगा दिन है। यहाँ पे खाना एक तो जल्दी मिल जाता है,
और दूसरा रोशनी ही रोशनी रहती है, 10-11 बजे तक दिन होता है यहाँ पे, तो इसलिए डिनर मिल जाता है। और हम भी स्टार्टिंग में आए थे तो 2-3 दिन तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहे देख के कि रात ही नहीं होती है, कैसे सोए, अंधेरा ही नहीं होता, 12 बज जाते हैं, बैठे होते हैं, अंधेरा होगा तो हम सोएंगे। लेकिन अब जो है ना बस थोड़े से यूज़ टू हो गए हैं। अच्छा जी, आज डिनर में है रोस्ट चिकन और ये हलाल ऑप्शन है। वैसे इनके पास ना सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं, हलाल है और वेजिटेरियन है, बाकी 2 ऑप्शन इनके अपने होते हैं जो हलाल में नहीं आते हैं। तो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं कि हम कुछ सेलेक्ट करें, और मैं तो डेली जाती हलाल में हूँ, जो होता है तो मैं वो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आज ये है चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल्स, और ये भी इतना रूखा फीका था कि मैं आपको क्या कहूँ कि कितना फीका था, नमक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। लेकिन यह है कि गरम गरम था तो थोड़ा सा खा लिया था, मुझसे तो खाया नहीं जा रहा था, मुझे चिकन में इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो ये बस रखा हुआ था, योगर्ट सुबह को मैंने मंगवाया था ना, तो ये रखा हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं आपको खाने का रिव्यू देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो कि अभी आ रहे हैं, जो कि आएंगे, आना चाहते हैं, तो मैं उनको सिर्फ रिव्यू देती हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी फ़ेक रिव्यू कभी भी नहीं देती, चाहे मैं होटल्स में जाऊँ, चाहे मैं फ़ूड का दूँ, किसी का भी दूँ, जो भी बात होती है मैं बिल्कुल ठीक देती हूँ। और मुझे समटाइम्स ये कहते भी हैं कि आपको कुछ बुरा भी लगता है, आपको कुछ गंदा भी लगता है, आप तो हर चीज़ को अच्छा अच्छा कहती जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैं फ़ूड का इसलिए बताती हूँ कि जो चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो अगर आप लोग भी आते हैं, जाते हैं, हर जगह पे, हर होटल में, हर सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर जो यहाँ पे आते हैं तो मैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से है, तो अगर आप भी आते हैं तो मेंटली थोड़े से प्रिपेयर होके आएँ। ये रीज़न होती है कि मैं आपको फ़ूड का भी बता देती हूँ। और ये जो योगर्ट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़े की है। तो आपने ट्राई की होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो यहाँ पे है बहुत मज़े की मुझे लगी। तो ये बस मैं अभी खा रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है ना मैंने जस्ट टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था। और उस्मान को मैंने फिर आज रात को कहा कि आप मेरे साथ जो है ना वो बैठें कॉल पे, मतलब ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं। तो मैंने कहा आप बैठें, मैं आपको आज़दा की वेबसाइट बल्कि ऐप मैंने ओपन की, मैंने कहा आप बैठें, मैं आपको चीज़ें बताती जाती हूँ, आप कार्ट में डालते जाएं और उसके बाद जो है ना बस ऑर्डर कर दें। तो आज तो रात है तो कोई बात नहीं, सुबह तक इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। तो हमने फिर वो किया, क्या आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद हमने डिलीवरी टाइम 8 से 9 बजे का रख दिया। अब सुबह का टाइम है ये, तो अभी आ गया है नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने कॉन्टीनेंटल ब्रेकफास्ट मंगवाया है। और कॉन्टीनेंटल में दूध और सीरियल्स इंक्लूड नहीं थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें दूध चाहिए और सीरियल्स भी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें भिजवा दिया करें। तो कॉन्टीनेंटल में फिर उन्होंने हमारे ये इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज़ कॉन्टीनेंटल ब्रेकफास्ट में सीरियल और मिल्क जो है वो नहीं होता। और ये भी हमारी गलती नहीं थी, हमने रिसेप्शन पे पहले पूछा था कि हमें वो ब्रेकफास्ट चाहिए जिसमें सीरियल और मिल्क होता है, तो उन्होंने हमें फिर ये कहा कि ये सिर्फ कॉन्टीनेंटल में है। फिर जब जी आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो गलत बताया नहीं है। तो मैंने कहा प्लेंटी आप पे जाती है तो हमें आप देंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो ये आ गया। अच्छा जी, तो चलें आ जाए पहली ग्रॉसरी यूके की, पहली जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया। सबसे पहले तो मैंने मंगवाई हैं चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स। तो मैंने किट कैट मंगवाई है, क्वालिटी स्ट्रीट की मंगवाई हैं। मैंने योगर्ट मंगवाई है, फ्लेवर्ड योगर्ट मुझे बहुत पसंद है, मैं पाकिस्तान में भी बहुत खाती थी। मैंगो ड्रिंक कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा उस्मान मुझे मैंगो ड्रिंक भिजवाएँ। 2 बिस्किट्स मंगवाए चाय के साथ, 1 मिल्क की बॉटल मंगवाई है, क्योंकि उस्मान बहुत खफा हो रहे थे कि दूध पियो, दूध पिया करो, दूध पिया करो। तो मैंने ये 1 मंगवा लिए। फ्रिज नहीं है, ख़राब हो जाएगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कितना रहता है। अच्छा जी, उसके साथ है ये केचप मायो। मैंने ये सोचा था कि कुछ भी आ जाएगा फीका, मैं केचप और मायो डाल के खा लूँगी, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ दही जो है वो मैंने मंगवाया, और मैंने साथ मंगवाया था क्रोसॉन मंगवाए। क्रोसॉन जो है ना ये रखे हुए होते हैं, तो कुछ ऐसा आता है तो आप इस पर जैम लगा के खा सकते हो। उसके साथ मैंने थोड़े से स्नैक्स मंगवाए, जिसमें कि चिप्स हैं और चीज़ बॉल्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही उनको बताई थी, वो सिर्फ कार्ट में डालते जा रहे थे और उन्होंने पेमेंट की थी। और उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पानी की बॉटल्स। पानी के लिए यहाँ मैं रोने वाली हो गई थी, और पानी की बॉटल्स की वजह से मैंने ये सारा ऑर्डर
इसलिए भी किया गया। मुझे उस्मान पानी भिजवाएं, कुछ भी हो जाए मुझे पानी भिजवाएं आप। अच्छा, एक बॉडी स्प्रे भी मंगवाया क्योंकि बॉडी स्प्रे मैं सारे अपने रख के आई थी, तो मैंने यहाँ पे एक मंगवा लिया। पानी के लिए मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी ना कि चाय भी बन रही थी, 2-3 बॉटल्स मिल रही थी दिन की, और एक फिर रात के टाइम आप कॉल करते तो कभी 1 बॉटल आती, कभी 2 आती। तो मैं इतनी ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो गई ना कि मैंने कहा उस्मान मुझे कुछ भी हो जाए पानी भिजवा दें आप मुझे, क्योंकि मैं वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। फिर दिन में 2 बार 3 बार चाय भी मैं पी रही थी गले की वजह से और तबीयत की वजह से, और पानी ही नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत तंग हो रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी चीज़ें आ गई और अब मैं बहुत रिलैक्स थी कि अब कुछ खाने का कैसा भी आए, कुछ ना कुछ मेरे पास अपना रखा हुआ है जो कि मैं खाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। और अब बना रही हूँ मैं अपना नाश्ते में। अच्छा, मैंने इनको ना इनसे प्लेट मंगवाई, इन्होंने मुझे एक ही प्लेट भेजी और मैंने इनको कहा कि 2 भेजनी, एक ही भेजी, तो अब एक ही प्लेट रखी हुई है। और अब मैंने कहा अब मैं क्या इनसे बाउल मंगवाऊँ, तो मैं जो हूँ ना कप मैंने अच्छी तरह गर्म पानी से वॉश करके पाक कर लिए थे, तो ये 2 कप जो है ना बस यही मैं यूज़ कर रही हूँ, बार बार 1 प्लेट और 2 कप मैं यूज़ कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मैंने इसमें डाल दिए और उसके बाद एक में मैं चाय बना रही हूँ। तो बस ये है मेरा आज का नाश्ता। दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम गिन के गुजार रहे हैं दिन गिन रहे हैं, क्योंकि ना आपको शायद ये चीज़ आइडिया हो या ना हो, लेकिन इंसान जब ऐसी सिचुएशन फेस करता है ना तो देखने में लगता है बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है, खाना मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हाँ, मतलब एक दिन ऐसा आया था कि वो रोने लग गई और कल मेरे भी ये टाइम आया था कि मैंने कहा उस्मान बस अब भिजवा दें, अब जो है ना बहुत हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। और अब तो दिन जो है वो थोड़े से रह गए, इंशाल्लाह ताला घर जाएंगे अपने, और मिल्क जो है ना वो आ गया। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आ गई है, फ्रिज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए कि आपने पैकेज ऐसे लिया होगा, इस पैकेज में होगा नहीं, हमारे पास तो था आपका नहीं है। हर होटल में जो है ना हर चीज़ डिफरेंट है। पैकेज पैसे हर बंदे के एक जितने ही जाते हैं, कम ज़्यादा किसी के नहीं होते हैं। लेकिन हमारे होटल में किसी रूम में भी फ्रिज नहीं है यहाँ पे, और आई थिंक ये सारे 5 स्टार हैं या 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं शायद, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हैं ये सारे, मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट में ही हैं ये होटल्स, जितने भी 2-3 हैं। तो ये तो बात ही कोई नहीं है कि मतलब कि पैकेज कम है या ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि यहाँ पे हमारे होटल में कोई फ्रिज नहीं है, और ये इतनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे और कर रहे हैं ना कि वो मैं आपको बस, आप सोच भी नहीं सकते हैं इस चीज़ को, फ्रिज के बगैर हम किस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, बहुत खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।